बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीपीएससी में पूछे जाने वाले डिफरेंट एमसीक्यूज जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें दो क्लॉजेज इस्तेमाल होती हैं। अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि दो डिफरेंट फॉर्म में होता है। या तो इंडिपेंडेंट होगा तो ये अपना फुल मीनिंग कन्वे करेगा, और या फिर ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा जो कि अपनी फुल मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट भी होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें दो क्लॉजेज आती हैं। एक होती है कंडीशनल क्लॉज, इसको इफ़ क्लॉज भी कहा जाता है। ऐसे क्लॉज में व्हेन और इफ़ के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा क्लॉज होता है रिजल्ट क्लॉज, इसको मेन क्लॉज कहते हैं। सो कंडीशनल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंसेस की चार डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम तीन को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में बीपीएससी मुख्तलिफ जो है वो एमसीक्यूज पूछता रहता है। सो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो हमारे पास कंडीशनल क्लॉज होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनी हुई होती है, और जो मेन क्लॉज होती है वो फ्यूचर सिंपल टेंस से बनी हुई होती है। इट मीन्स कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर द कम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी एग्जांपल है इफ़ ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पे आप देखें तो वर्क जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है और साथ एस का इस्तेमाल हुआ है, जो बता रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ही विल पास द एग्ज़ाम, तो विल एंड शैल का इस्तेमाल क्या बताता है? फ्यूचर सिंपल। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल होते हैं जिनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो आपस में कंबाइन हुए होते हैं। देन इज़ द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो हमारे पास कंडीशनल क्लॉज होती है वो पास्ट सिंपल टेंस की बनी हुई होती है, और हमें पता है कि पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। एंड देन मेन क्लॉज के अंदर मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है, दैट इज़ शुड, कुड, वुड एंड माइट। शुड का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत ही रेयर होता है। कुड, वुड और माइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रामर का रूल है कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो उनके साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। अगर ये अकेले आएंगे मींस वुड, कुड, माइट, ये सेंटेंस में अकेले यूज़ होंगे तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट सिंपल टेंस and modal verb with verb first form. Example is if you needed some money. यहाँ पे आप देखें ये जो सेंटेंस है इफ़ क्लॉज, ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, कॉमा आई वुड हेल्प यू, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब पेपर बनाने वाला यहाँ पे मिस्टेक करके हमें कंफ्यूज कर देता है, वुड के साथ हेल्प्ड लगा देता है, सेकंड फॉर्म हैव, हैड यूज़ कर लेता है, तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में अकेला वुड, शुड आएगा और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो जो इफ़ क्लॉज होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बनी हुई होती है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें स्ट्रक्चर का पता है कि इसमें हैड यूज़ होता है, हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। साथ हमारे पास जो मॉडल वर्ब आएंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होगा, हैव। मैंने इस सेंटेंस में बात की थी कि जहाँ पे अकेले मॉडल वर्ब आएंगे तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लेते हैं हमेशा, लेकिन जब इनके साथ हैव आ जाता है तो फिर उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो माइट हैव, वुड हैव, वुड हैव जो है वो यहाँ पे यूज़ हो सकता है, कुड हैव भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है इन सेंटेंसेस में। एंड देन फॉलोड बाय वर्ब थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल हम देखें, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, दिस इज़ अ इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज में हम देखें तो हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, सो इट इज़ अ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है।
ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे वुड के साथ हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जहाँ पे हमने वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं था, लेकिन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द लेक्चर अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस।